Hello guys, this is Saurav Kumar. Welcome back to my channel Aspiration to Achievement. So guys, आज हम देने जा रहे हैं आरआरबी पीओ का प्री। ठीक है, तो जैसे अब सारे एग्ज़ाम तो हो ही गए हैं लगभग। ठीक है, इतना अच्छा नहीं कर पाए इस साल, इतना अच्छा कि थोड़ा भी अच्छा नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही प्री निकला है, आईबीपीएस पीओ का प्री निकला मेरा। ठीक है, और कोई नहीं निकला। और एसबीआई में भी 72 अटेम्प्ट ही हुए। सो इस बार ऐसी तैयारी करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम प्री तो हर एक निकले, और एक भी मेन निकल गया तो हमारी नैया जो है वो पार लग सकती है। ठीक है, बाकी जो भगवान चाहेगा, मेहनत करेंगे। तो आज हम आरआरबी पीओ का प्री देने जा रहे हैं। ऐसे हम रोज़ या अल्टरनेट डेज पर एक प्री देंगे, कोई भी। ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, क्योंकि प्री की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। सो इसमें जो टाइमिंग है वो कंपोजिट टाइमिंग होती है 45। सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग और क्वांटिटी होती है। 8 पीपल हैं। ओके, 8 स्टोरी बिल्डिंग, टॉप मोस्ट है 8th। फिर 7 6 5 4 3 2 1। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर देखिएगा वीडियो को, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। बी इज़ प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर अबव फ्लोर 5। ठीक है, तो बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एच लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो बी। एच लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो बी। 3 पीपल लिव बिटवीन ए एंड डी। ए और डी में कितने हैं? 3 लोग हैं। द नंबर ऑफ पीपल अबव ई। द नंबर ऑफ पीपल अबव ई इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो के। आई लिव्स इमीडिएटली अबव एच। आई लिव्स इमीडिएटली अबव एच। और क्या बोला गया है? ए लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो बी। ए लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो बी। और ए और डी में 3 है, तो डी यहाँ आ जाएगी, इस केस में डी यहाँ आ जाएगा। ई लिव्स बिलो के। ई लिव्स बिलो के। ठीक है, ई लिव्स बिलो के। सी डज नॉट लिव अबव डी। सी डज नॉट लिव अबव डी। तो ये तो फिर गया, कैंसिल ही हो गया ये तो। ठीक है, और के ई के नीचे नीचे है। के जितने नीचे हैं ई से, ओके, के यहाँ होगा, फिर ई यहाँ। और सी का क्या बोला गया था? सी यहाँ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर ए लिव्स। ए 3rd फ्लोर पर है। हाउ मैनी पीपल आर लिविंग बिटवीन के एंड एच। के और एच में 3 लोग हैं। हु लिव्स 4 फ्लोर्स अबव ई। 4 फ्लोर्स अबव ई, बी। 4 ऑफ द 5, ओके, के बी ए। के बी ए ई एच। ई और एच, तो ए है क्योंकि ऑड नंबर बना ना ये। हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर के। ओके, 10 पीपल हैं, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, ओके, एंड सम आर फेसिंग साउथ। डी इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ एफ। डी इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ एफ। हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। ओके, तो कितने थे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। द पीपल नेक्स्ट टू डी फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी। The people next to D, opposite direction to D. Who is facing north direction? J sits second to the right of D. J sits second to the right of D. H is not an immediate neighbor of D. J H is not an immediate neighbor of D. J and D face the same direction. H is not an immediate neighbor of D. A is sitting immediate left of B. A is sitting immediate left of B. B and J sit next to each other.
बी एंड जे, अगर मैं बी यहाँ रखूँगा तो पॉसिबल नहीं, बी यहीं रखते हैं। और ए जो इमीडिएट लेफ्ट में है तो ये ऐसे होगा फिर। ई सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई जो है ई सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन एज डी। ओके, तो एच साउथ देख रहा है। अगर एच साउथ देख रहा है तो अभी है E is not sitting at one of the extreme ends. E is not sitting at one of the extreme ends. Extreme end पर नहीं है। People sitting between F and I is same as the number of people sitting between I and G. F और I में जितने उतने I और G में है। तो फिर वेट करते हैं अभी इसकी भी। G does not face south. G साउथ नहीं फेस करता, तो G नॉर्थ फेस करता है। Immediate neighbors of G face the opposite direction to each other। ठीक है, मुझे तो फिर I G ऐसे लग रहा है। और H इमीडिएट, H साउथ देख रहा है और इमीडिएट लेफ्ट में है, लेकिन E एक्सट्रीम एंड पर नहीं है ना, तो फिर G यहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं I की, अगर G यहाँ आएगा तो फिर I यहाँ आएगा। I अगर यहाँ आ जाएगा तो E जो है इमीडिएट लेफ्ट है H के। ओके, तो H को अगर मैं यहाँ रखता हूँ और E को यहाँ रखता हूँ तो बात बन जाएगी आई थिंक। इमीडिएट लेफ्ट में है ना, इमीडिएट लेफ्ट में ऐसा होगा यार, ये फंस गया थोड़ा सा। एक मिनट, दोबारा देखते हैं इसको। अगर F यहाँ रखते हैं, एक इसका आउट था D, ये नॉर्थ था आई थिंक। छोड़ो यार, इसको दोबारा करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम आती है ना जब कोई पजल फंस जाती है, इसको बाद में देखते हैं। अब ये देखते हैं, सम कार इज ट्रेन, कुछ कार जो है वो ट्रेन है। ओनली अ फ्यू ट्रेन इज बाइक, ओनली अ फ्यू ट्रेन इज बाइक। ऑल ट्रेन कैन बी बाइक, नहीं। सम बाइक इज कार, कुछ बाइक कार है, नहीं। तो ये फिर आइदर नॉर है। आगे है सम स्पून्स और प्लेट्स, कुछ स्पून्स जो हैं वो प्लेट्स हैं। नो प्लेट इज ग्लास, ओनली अ फ्यू ग्लास और बाउल। All spoons being bowl is a possibility. Some bowl are plate. Only conclusion first. Only a few gem is clocks. All clock is bed. No bed is towel. All towel can be gem. All towel can be gem. All clock can be towel. Clock can be towel. Only a few pens or pencils. Only a few pens or pencils. No pencil is ball. Some pencils are ball. Some pencils are not ball. Okay, there are 6 persons हैं Rahul. Ram got fewer marks than only Mohan and Rahul. Okay, Ram got fewer marks than only Mohan and Rahul.
श्याम गॉट मोर मार्क्स देन प्रिया, श्याम के प्रिया से ज़्यादा हैं। who did not get the less marks, तो श्याम यहाँ आएगा, फिर प्रिया यहाँ आएगी, ठीक है। द सेकेंड, श्याम गॉट मोर मार्क्स देन प्रिया who did not guess at least mark in the second lowest person got 68 marks, मोहन marks more than राहुल, ठीक है, बन गई। who scored third highest marks, राम। how many person got more marks than राम, 2। what are the possible marks obtained by पूजा, पूजा के possible marks 57, ओके। 9 persons हैं were born on the same date, ओके, तो ये ईयर बेस्ड है 1973, 75, 81, 82, 85, 90, 93, 98 एंड 2014। द कैलकुलेशन ऑफ द एज इज बेस्ड ऑन द 2023, ओके। तो फिर ये 9 साल का तो ये हो गया, 9 और 15, ठीक है, 15, 5, 20, 23, 28, 28 और 3, 31, 32, 38 और ये फिर 40। P's एज इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, P की एज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक ही है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Q इज़ 5 years एल्डर देन S, Q इज़ 5 years एल्डर देन S ना, तो ये भी बनता है, ये भी बन रहा है, और भी कोई बन रहा होगा आई थिंक। Q पहले जो Q इज़ 5 years एल्डर देन S, आई थिंक और कोई तो नहीं बनना। 20, 25, 28, 33, 36 नहीं बनेगा और कोई। U is 3 years elder than Q, U is 3 years elder than Q। N was born in prime numbered year, N जो है वो प्राइम नंबर ईयर में है, इस केस में तो N यहीं आएगा। N was born in prime numbered year, N यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 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 तो ये गया, ओके सॉरी क्या बोला गया, N was born in prime numbered year बोला गया ना, ईयर देखना है, एज नहीं देखनी, ये गलती कर देता हूँ मैं। तो N यहाँ आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आएगा नहीं, N यहीं आएगा इस केस में, इस केस में N यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी। वेट करते हैं। N is elder than T, N is elder than T, ठीक है। Who was born in the year 1981, T was born before P but not immediately before, T was born before P, T was born before P बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, वही है, अगर N यहाँ रखूँगा तो N यहीं रखनी पड़ेगी ना। इस केस में N फिक्स है हमारी। द एज गैप बिटवीन T एंड M इज़ 7 years, द एज गैप बिटवीन T एंड M इज़ 7 years, तो इसमें तो बन रहा है, इसमें 7 years का गैप नहीं बन पाएगा, तो ये गया फिर। R was not born immediately after T, ओके, T और M आ गया R। Who is the youngest person, P, who is 5 years younger than R, 5 years younger than R, U है फिर। How many person were born between M and N, M और N में 2 लोग हैं। Who was born in 1975, T। Who among the following was born in a prime numbered year, prime numbered year में तो N है और Q है, ओके। व्हाट इज़ द कोड फॉर इनकम रिपीट, इनकम पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, दूसरे और चौथे में, तो एमओ, और कोई तो नहीं लग रहा है, एन और कहीं भी है, ईटी भी नहीं है, एमओ ही है फिर।
और किसका देखना है? रिपीट का। रिपीट पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में, चौथे में है रिपीट। एमओ कहीं है, ईएन भी है, ईटी नहीं है ना कहीं, आई थिंक एमओ ईटी इज द कोड फॉर हाइक। दूसरे में है, ईएन है, एमओ भी है, आई ई नहीं देखी मैंने, आई ई है फिर इसका। बट में भी द कोड फॉर होम साइंस। ओके, होम पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है। ओ एच। साइंस पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं। ओके, ओ एच के साथ ऐसा जो कहीं नहीं यूज हुआ हो, ई आर। ओके, what is the total distance? Okay, there are 7% at a certain distance. One of them is G. B sits 6 मीटर नॉर्थ ऑफ E. B जो है वो 6 मीटर, यहाँ बनाते हैं इसको, B जो है वो 6 मीटर नॉर्थ है D के। B sits, सॉरी E के, B sits 6 मीटर नॉर्थ ऑफ E, D sits 4 मीटर। B और E का कहाँ पर है? C sits 11 मीटर साउथ ऑफ F and 9 मीटर ईस्ट ऑफ B। 11 मीटर साउथ ऑफ F और F sits 3 मीटर वेस्ट ऑफ 1, that sits 5th मीटर नॉर्थ ऑफ D। 3 मीटर वेस्ट ऑफ 1 है ना, 3 मीटर वेस्ट ऑफ 1, that is 5 मीटर नॉर्थ ऑफ D। C, ओके, तो B sits 6 मीटर नॉर्थ ऑफ E। ये तो हो गया, फिर एक डी जी यहाँ गया। बट इसका टोटल डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, ई और जी में टोटल डिस्टेंस क्या हो सकता है? 6 9 15 और 11 26, 26 और 3 29। आज ये बारिश हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा यार कर लेना, क्योंकि ये जिस रूम में बैठा हूँ ऊपर शेड पड़ी हुई है, तो उस पर बारिश तो सुनाई देगी ना। सॉरी गाइज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी? डी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी नॉर्थ ईस्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ? पॉइंट ए कहाँ पर है अब? दिस इट्स 4 मीटर वेस्ट ऑफ ए। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ए और एफ में ना, तो 4.9312। सी और एफ में देखना है, सी और एफ ना, सी और एफ गलत है, एच इज इक्वल टू एफ है, नहीं है, नाइदर नॉर है इसका। आगे है बी से एफ देखना है ना, बी से एफ, बी से एफ गलत है इसमें भी। सी इज इक्वल टू ई है, सी इज इक्वल टू ई कहाँ है यार? वो एक पजल ने काम खराब कर दिया। जेड से एफ देखना है ना, जेड से वी, ओके, वी से एफ गलत है। ई से बी देखना है, ई से मैं गया टी, नहीं, ई से एफ ही जाना पड़ेगा, ई से एफ, एफ से वी, वी से बी, तो सेकंड तो ठीक है। टी से ई जाना है, टी से ई, टी से ई भी ठीक है, सेकंड और थर्ड। इसको देख लेते हैं, जेड से वाई देखना है, जेड से गए हम टी, ओके, जेड से गए टी, टी से गए वाई गलत है, वाई से हम देखना है, वाई से गए हम टी, तो ये भी नहीं है। वी से टी देखना है, वी से टी देखना है ना, वी से गए हम जेड। नॉन इज ट्रू लग रहा है मुझको कि वी से टी हम किसी और तरीके से नहीं जा सकते, ठीक है। ये क्या है? 8 पीपल हैं, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। बारिश पड़ रही है गाइस। 8 पीपल हैं, sit around a circular table, some of them facing towards the center, some are facing outside the center। okay, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ध्यान से करेंगे इसको थोड़ा सा। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड बोथ ऑफ देम फेसेस आउटसाइड द सेंटर। आगे कोई क्लू है? जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी and both of them faces outside the center. C sits opposite to A, C और A opposite हैं एक दूसरे के। Who sits second to the left of B? Who sits second to the left of B? C sits opposite to A, तो A है ना फिर। D sits exactly between F and H, D जो है वो exactly between है F और H के, ठीक है। Both of them faces opposite direction to D, opposite direction to D. H sits second to the right of E, H जो है वो second right of E है। H sits second to the right of E who facing outside the center। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर E रखूँगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर E है तो फिर H यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इस केस में C A, ठीक है, यहाँ पर B और G तो था ही ना। अगर मैं H यहाँ रखता हूँ तो फिर कहाँ पर आ जाएगी E, सॉरी E के है ना, H सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ E, E यहाँ रखता हूँ तो H यहाँ आ जाएगा फिर। अब उन्होंने बोला था कि F और H में है एग्जैक्टली D, ठीक है, इस केस में F और H में है ना एग्जैक्टली D, तो कहाँ रख सकते हैं? कहीं रख ही नहीं पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना। F और H D अगर यहाँ रखेंगे तो F होना नहीं चाहिए, तो ये आई थिंक अगर मैं D यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3, 1 2 नहीं हो पाएगा, ये इसी से आएगा हमारा आंसर। A इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज H, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू D। अभी कुछ नहीं पता चला ना हमें। H is a sit second, who is facing out? A is facing the same direction as H। ओके, तो A और H की डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन है। Who faces the same direction as C? A is facing the same direction as H। A H और C की सेम डायरेक्शन है, सीधी सी बात है। C is facing opposite direction as that of G, तो ये अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है। अगर ये अंदर की ओर देख रहा है, ये भी अंदर की ओर देखेगा। और कौन सा रह गया? ए भी अंदर की ओर देखेगा। और क्या बोला गया था कि F और जो H है, ठीक है, बन गया। Which of the following statement is correct? 3 people sit between H and G। 3 people है H और G में, बिल्कुल ठीक है। पहला D and E फेस द सेम डायरेक्शन, D और E सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये भी ठीक है। H sits थर्ड टू द राइट ऑफ A, H sits थर्ड टू द राइट ऑफ A, ये भी ठीक है। C sits between H and E, C sits between H and E, ये भी ठीक है। सारे के सारे ठीक हैं। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? H sits फोर्थ टू द राइट ऑफ G, H जो है वो फोर्थ है राइट ऑफ G के। H sits फोर्थ टू द राइट ऑफ G, ठीक है, पहला ठीक है। H sits फोर्थ टू द राइट ऑफ G। हाउ मेनी पीपल सिट फेसिंग इनसाइड? 1 2 3 4, 4 ऑफ द ओके। E F H, E F और H, A C, A और C, तो E है फिर। How many people sit between the one who sits immediate left of the one sitting between B and C? How many people sit between the one who sits to the immediate left of the one sitting opposite to B? क्या बोला गया है ये? How many people sit between the one who sits to the immediate left of the one sitting opposite to B? Immediate left of one, F हो गया, and C when counted to the left of C, तो दो ही हैं फिर।
ये कर लेते हैं। राम इज सन ऑफ श्याम्स फादर, रोनी इज सन ऑफ पिंकी हु इज मदर ऑफ ऋषि हु इज मैरिड, पिंकी इज ग्रैंड मदर ऑफ श्याम, अभिषेक इज, बन सकता है ये, बना के देख लेते हैं। राम इज द सन ऑफ श्याम्स फादर से सिस्टर। ओके, राम जो है, राम इज द सन ऑफ श्याम्स फादर से सिस्टर। श्याम के जो पिताश्री हैं, श्याम्स फादर के सिस्टर का ये जो क्या है, सन है। ठीक है। अभिषेक इज फादर ऑफ सलोनी एंड ग्रैंड फादर ऑफ राम। ओके, अभिषेक जो है वो फादर है, अभिषेक फादर है सलोनी का, और ग्रैंड फादर है राम का। पिंकी इज वाइफ ऑफ अभिषेक, पिंकी जो है वाइफ है अभिषेक की। पिंकी इज वाइफ ऑफ श्याम इज नेफ्यू ऑफ सलोनी, श्याम जो है वो नेफ्यू है सलोनी का। आई थिंक सलोनी यही है। श्याम नेफ्यू है सलोनी का। हु इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। ओके, हु इज द ओनली, स्नेहा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सलोनीज फादर। स्नेहा जो है वो डॉटर इन लॉ है सलोनी के फादर की। रोनी इज अनमैरिड, रोनी जो है वो अनमैरिड है। रोनी इज सन ऑफ पिंकी। स्नेहा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सलोनीज फादर। स्नेहा जो है वो डॉटर इन लॉ है। ठीक है। फिर हाउ राम इज रिलेटेड टू ऋषि। आई थिंक ऋषि यहाँ होगा। फिर हाउ राम इज रिलेटेड टू ऋषि, राम ऋषि थे कैसे, अपना ये नेफ्यू है। फिर हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू अभिषेक, ऋषि, हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू अभिषेक, हाउ इज ऋषि सन है। फिर हाउ राम इज रिलेटेड टू पिंकी, ग्रैंड सन। अब इसको करते हैं जल्दी से, बहुत कम टाइम दे पाया मैं। माइनस प्लस प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 16 आ जाएगा। ये है 88, तो 11 और 8, तो सीधी सी बात है एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वाई है। तो ये आ गया +2 -2 माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 4 और 2, इसमें अगर देखा जाए एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है। माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, ऊपर 2 से, नीचे 3 से। 3 112 और 16। ओके, 14 अट्ठा 112 होते हैं ना, 3 अट्ठे 21, 14 और 21 नहीं बन जाएगा। इसको और कर लेते हैं। 3 दूनी 6 सत्ते 2 सत्ते 14, 3 अट्ठे 24, 24 और 10 नहीं बन पाएगा। 1 मिनट या 3। ठीक है, 14 अट्ठे होता है ना 112, 2 7 2 और 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 3 सत्ते 21, नहीं 3 सत्ते 21 दूना 42, 2 चौके 8, 3 सत्ते 2 सत्ते 14, दूना 28, 3 चौके 12, 28 और 12 है। 28 और 12 तो ये 56 और 24 बन जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है, 2 2 इंटू 9 इंटू 3, 2 दूनी 4 थी, ये 12, 19 और 12, तो ये 57 और 36 बनेगा। तो फिर एक्स लेस देन वाई है। यह प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। ठीक है यार, ये मल्टीप्लाई बड़े कराने को बोला गया है। 21 चौक 84, तो 12 7 होगा, 12 और 7 36 और 21, ये कितना होगा, 14 तिया 42, 7 और 6 21 दूना होगा 84 और 8,
तो ये फिर नाइदर नॉर है, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। यह प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ऊपर वाले को 3 से नीचे वाले को 2 से, 20 दूना 40, 13, 8 पंजे होता है ना, 8 पंजे 24 और 15, ये कितना है 30 और 1, 30 और 1 10 दिया 30 और 1, ये कैसे बनेगा अब, 5 छीके 30 है ना। तो 6 दूनी 12, 10। ये देखो x लेस देन इक्वल टू वाई है। ये तो तोहफा है, इसको बाद में देखते हैं, पहले छोटे क्वेश्चन ही करेंगे। इसको देखते हैं, ये कैसा है। छोड़ो यार, इसको बाद में, दिमाग नहीं काम कर रहा है इस पर। ये देखते हैं। ओके, 5 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 25% 1/4, तो 5 8 13, 26 में से गया 13 गया 13, 13 और 5 18, ये 3 पंजे 15, 20% ऑफ 15, 3 आ जाएगा इसका। आगे है 40% ऑफ 125, तो ये आ गया 100, क्योंकि 2/5 होता है ना, नहीं 50 आएगा ना, फिर 2/5 50 आएगा। ये कितना आएगा, 3/4 ऑफ 160, ओके 40, तो 120। ये आ गया 170 में से 30 गया 140, तो 4 आ जाएगा इसका। अब ये कितना है 256, 441, तो 7 9 6, 697 में से 169 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 528, 528 आ गया ना ये, इधर इधर ही। 25 का होता है 625, और 24 चौक होते हैं 96, 11 आ जाएगा। आगे है 0.25 इंटू 400, तो 100 आ गया, 25 ही आ गया ये, 25 इंटू 2/5, तो 10 आ गया ये। ठीक है, ये 10 आ गया एक, ओके 100 आ गया ये। फिर आगे है 3 पॉइंट, अगर मैं पॉइंट छोड़ दूं पहले, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34। ठीक है, 1 मिनट, ऊपर नीचे 100 था, ऊपर 10 था, 2.2, ये कितना है 12 दिया 12 दूना 24, 10 आ गया, 12 ना 108, इसका भी 2.2 गया, 2 9 11, 5.1, ये कितना है अब 11 दिया 33, 11 दूना 22, 3.2, 1.9 आ गया इसका। ये भी कर सकते हैं हम जल्दी से। रॉन्ग नंबर को तो नहीं छेड़ेंगे, यही करते हैं अब। ओके, तो ये टोटल नंबर है, और ये कितने हैं इंडियन और फॉरेन। ओके, JKLMNO, ये इंडियन, ये है फॉरेन, ये है टोटल। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। आई थिंक पहले हमें ये कर लेनी चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर है 500 लाख, और ये खर्च किए गए हैं ना। बैडमिंटन कितना है 20%, तो 10 15 25, 25 और 15 40, 40 और 40 और 52.50 है ना ये। देखते हैं,
What is the ratio of expenditure of chess and खो खो टुगेदर? चेस और खो खो का यही करते हैं यार, थोड़ा सा इसमें वेरिएबल डाल दिया गया है, यही करते हैं पहले। तो 56,250 है ना। 56,250, 7, 8, 15, 15 का करेंगे 56,200। पहले क्वेश्चन ही करते हैं। 48, जल्दी करते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन ऑथर नॉवल इन लाइब्रेरी JL&O? करना ही पड़ेंगे यार इसको। 7, 8, 15 है ना। 15 दिया 45, 15 अब 112, 15 बटे 15 सत्ता 105, 15 5 75, 3750 है। 7, 0, 7, 5, 35, 7, 7, 52, 7, 1, 26, 8 से करेंगे 8, 0, 0, 8, 5, 40, 8, 7, 56, 60, 8, 3, 24 और 6। ओके ओके। एल देखते हैं अब। एल कितने? 11 और 7, 18, 18 दूना 36, 18 95, 18 का 118, 7 126, 18 95, 2750 है ना ये। तो 0, फिर 5, फिर 5 7 12, 2 7 9 और 1 10, 2 और 1 3, एक इतना 7 से 7, 0, 0, 7, 5, 35, 7 से 49 और 52, 7, 2, 14, 5, 19। ओ का भी देख लेते हैं। 52, 522, 50 और 19, 19 दूना 38, 19 अट्ठे 152 होता है, 19 सत्ता 133, 19 5 95, 2750 है ना। तो ये 27,500 हो गया। ये 9, 0, 0, 9, 5, 45, 9 सत्ते 63 और 67, 9 दूनी 18 और 6 24। यार भाई कैलकुलेटिव है ये। इंडियन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन ऑथर इन लाइब्रेरी JL&O में ये हो गया 0, 5, 5, 10, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 7, 14, 3, 3, 6, 2, 8। 3 से अगर इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28,000 पूरा। अरे भाई साहब, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इंडियन ऑथर नॉवेल्स इन लाइब्रेरी J&K इन ईयर 2017? इफ टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स, ये बाद में देखते हैं। देते हैं द नंबर ऑफ फॉरेन ऑथर नॉवेल्स इन लाइब्रेरी L। ओके, 19,250 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ इंडियन ऑथर नॉवल इन लाइब्रेरी O? अगर मैं इसको अगर इसको 5 से काटेंगे, 25 से या कटता है? 25 से कम 25, कटेगा 25 से कम 25। हाँ, 25 दूना 25 दिया 75 हो गया। ठीक है, ये आ गया 25 दिया 75, 7 आ गया 25 दिया 75, तो 30% आ गया। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंडियन ऑथर नॉवल इन लाइब्रेरी L&M? M का भी निकालना पड़ेगा। 9, 5, 14 है, तो 51,514, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 पंजा 70, 2250 है ना ये। 2250। M का देखना है हमें। 9, 9, 0, 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20। ये 5 क्या
500, 5×5 = 25, 5×10 = 12, 5×10 = 11। ठीक है, क्या बोला गया था? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडियन ऑथर नॉवेल्स इन लाइब्रेरीज L&M टुगेदर? What is the ratio of number of Indian author novels in library L&M? 0, 10, 5, 0, 5 to the number of foreign author in N and O together. N के भी निकालने पड़ेंगे अब यार, बड़ा ही कैलकुलेटिव है। N के 13, 17 हो गया ना, 38, 250, 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 5 85 होता है। नहीं यार, 17 2250 है इसका ना, 2250, 0 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 दूनी 8 और 1 9। ये कितना बन जाएगा अब? 13 0 0, 13 पंजा 65, 13 दूना 26 और 6 32, 13 दूना 26 और 3 29। क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ L और M तो हो गया, एंड फॉर N एंड O। N एंड O ना 0 0 0, 14 और 5। 505 और 540, 5 से जाएंगे तो 101 आ जाएगा इधर केस में, 108। और विच लाइब्रेरी द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड मैक्सिमम? यार मैक्सिमम आई थिंक इसमें ही है। हाँ, इसको देख लेते ना, 1 5 4 इसमें ही है, 13 और 4 9, एन में है, एन में। अब हमें वही देखनी पड़ेगी लगता है, रॉन्ग नंबर सीरीज ही अब करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये कितना हुआ, 0 पॉइंट, ये क्या चल रहा है अब? पहले इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2, ओके सही है, पहले इंटू 0.5 फिर इंटू 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 4, यहाँ तक सभी कुछ है। अब यहाँ पर 8 होना चाहिए था या 16 होना चाहिए था, तो ये 28 गलत है। आगे है ये 2 कम 2 15, 2 पहले 1 का हुआ, फिर 1.5 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर यहाँ पर 2.5, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है, फिर 3 का हुआ, ठीक है, 158 गलत है। 1 2 9 4 25 6 48, 1 2 9 प्लस 1 2, ये क्या बन रहा है अब? 1 का स्क्वायर 2 ऐसे, 3 का स्क्वायर 4 ऐसे, 5 का स्क्वायर 6 ऐसे, 7 का स्क्वायर आई थिंक यही है ये। अब 1 2, ये तो मल्टीप्लाई है, साफ साफ दिख रहा है। एक दूनी दूनी 2 3 6, अगर मैं 1.5 देखूँ इसको, ठीक है, इसको मैं क्या देख सकता हूँ, 3 है सीधा सा, ये कितना हो सकता है? 4.5, 21 चौक 104 ही होता है, 21 चौक 84, 84 और 10.5,
दो में से एक। तेरह चौक 52, 53 65, 13 78, 13 39। तीन की पावर 4, इसको 6 के हिसाब से कर सकते थे ना। हाँ, 6 की पावर 2 हो जाता। तो इतने ही हुए हैं मेरे से, तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओके, तो 47.5 आए हैं। 55 अटेम्प्ट थे। परसेंटाइल आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये मेरी पुरानी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पहले जो 2023 में भी मैं इससे प्रैक्टिस कर रहा था, आरआरबी पीओ का मेरा रह गया था थोड़े मार्क्स से। सो ऐसा मत समझना कि मैं दोबारा देख कर रहा हूँ। तो ये आई थिंक 6 से 7 महीने हो गए इन अटेम्प्ट्स को किए हुए। तो अब मेरे दिमाग में थोड़ा भी नहीं था, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, हमारे 55 हमने अटेम्प्ट किए जिसमें भी गलत हो गए कुछ, ठीक है। रीजनिंग में काफ़ी गलत हुए ना, आई थिंक। देख लेते हैं कितने गलत हुए। और जो कट ऑफ था वो 50 to 55 के बीच में था इनके अकॉर्डिंग। तो हमारी एक्यूरेसी भी नहीं रह पाई। अटेम्प्ट तो थे ही थे, सो हमें एक्यूरेसी पर पहले तो ध्यान देना पड़ेगा ना। इसमें 4 गलत हैं, ठीक है। एक तो ये गलत है। अरे यार, ये कैसे गलत हो गया मुझे। एक मिनट, कहाँ किया था इसको, यहाँ पर गया था ना। उन सम पेंसिल, एक मिनट। सम ओनली फ्यू पेन्स और पेंसिल, ठीक है। नो पेंसिल इज बॉल। सम पेंसिल और बॉल, कुछ पेंसिल बॉल है नहीं है। सम पेंसिल और नॉट बॉल नहीं है, आइदर और होगा। सम पेंसिल और नॉट बॉल। ओके, तो दिस इज माय मिस्टेक। यार, इसमें दो कैसे गलत हुए। सी से एफ देखना है ना हमको। ओके, सी से एफ, ठीक है। सी से एफ, ओके। सी इज इक्वल टू एच भी है, इसलिए आइदर और था। थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें भी सेम ही कंसेप्ट होगा। बी से एफ देखना है, बी से एफ देखो, और यहाँ पर ई साथ में है। सी इज इक्वल टू ई है ना। बी से एफ देखना है तो सिंबल कौन सा आता है, ये वाला आता ना सिंबल। तो अब, और दूसरा कौन सा, सी इज इक्वल टू, ओके। तो बी इज इक्वल टू सी है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं जल्दी कर गया। नो बडी, ये मैंने क्या बोला, क्या गया था कि हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन द वन, ओके, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन सिटिंग ऑपोजिट टू बी। हु सिट्स इमीडिएट सिटिंग ऑपोजिट टू बी, इमीडिएट लेफ्ट इसका यही है फिर। एंड सी काउंटेड। एक मिनट यार, यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। बी एंड सी, ठीक है। तो एफ, यार मुझे समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, ये क्या दिया गया। एक मिनट, क्या बोला गया, सी के बाएं ओर से गिने जाने पर बी के प्रति मुख बैठे व्यक्ति के निकटतम बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट एफ है। और बैठे व्यक्ति और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं।
ओके, तो लेफ्ट में ये है, एच है यार लेफ्ट में, ठीक है, ठीक ही पढ़ा था मैंने। लेफ्ट में राइट समझ गया गलती से, लेफ्ट इसका ये है ना। ओके, तो इसमें तो ये थी, दो इसमें गलत हो गए, यही दो गलत हुए हैं। अब इसमें क्या गलती थी, एक बार फिर से बनाते हैं इनको। तो क्या है, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस प्लस। ओके, तो ये हमारा क्या बना था, 28 और 12 बना था ना, आई थिंक, हाँ 28 और 12, 28 और 12 बना था ये। और ये कितना बना था, 2 2 4 3 12, 19 और 12 ये बना था। अब इसको करना था ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 3 से, तो ये 56 और 24 बन जाता, ये 57 और 36 बन जाता ना। हाँ, तो फिर, हाँ ठीक है, ये इससे बड़ा था थोड़ा सा, मैं यहाँ पर गलती कर गया जब देखने थे, इसमें भी यही होगा। अगर मैं प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 4 से, तो 21 चौक 84 होता है, 12 और 7 का, ठीक है, तो ये 36 और 21 आएगा। इधर 14 तिया 42 होते हैं, और 19 है, तो फिर 21 और 2, ठीक है, 21 और 2 84, 21 और 2 है ना 84, और 2 चौके 8। तो इस केस में तो मैंने ठीक किया है, ठीक नहीं किया, ओके। सो गाइज, मुझे इसमें कम मार्क्स क्यों है, एक तो मैंने जो सिली मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, जो 5 मैंने गलतियां की वो करनी नहीं चाहिए थी, और दूसरा मैंने इसको टाइम दिया, इस वाली पजल को टाइम दिया, लेकिन ये हुई नहीं, ये मैं बाद में देखता हूँ अब, क्योंकि कुछ क्लू पढ़ने में मिस्टेक की, या फिर कहीं पर ज़्यादा मैंने जल्दी की, ठीक है, उसकी वजह से अगर ये बन जाती तो इसके 40 हो जाते। और मेरा मानना ये है, मेरा हिसाब ये है कि अगर इसको 20 या 21 मिनट भी मिलते हैं तो 20 हम इसमें से कर सकते हैं करेक्ट, और 40 और 20 60 हो जाते हैं, तो अभी तक तो 60 का हमें लेकर चलना पड़ेगा कम से कम। सो देखते हैं नेक्स्ट मॉक में इसमें कितने आते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों से चैनल थोड़ा सा रुक सा गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी।